बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुख ये है मेरा, यूसुफ व याकूब के मालिक वो लोग भी बिछड़े हैं जो बिछड़ने के नहीं थे। नाज़रीन मोहतरम, अगर इंसान को अपनी तख्लीक की बारीकी समझ में आ जाए कि वो खून की फुटकियों और सने हुए गारे से पैदा किया गया, तो यकीनन वो तकब्बुर और गरूर की मसनत से बाला तर होकर इंसान को इंसान समझे और दुखी इंसानियत की खिदमत में मगन हो जाए। मगर नाज़रीन, मैं आपसे आज जो बात कहने वाला हूँ वो इंतहाई दुखी दिल से कहने वाला हूँ कि कोई माने ना माने, मगर मैंने ये देखा कि जब भी मुझे रब की ज़रूरत पेश आई तो मैंने रब को इंसान बनकर चलते हुए देखा कि रब मेरे साथ यूँ है जैसे बंदा बंदे के साथ चलता है। मगर जब भी मुझे किसी बंदे की ज़रूरत पेश आई तो मैंने बंदे को खुदा बनता देखा। और उस वक्त वो बंदा दुख में था, वो दर्द में था, उसको मोहब्बत थी अपने काम से, उसको लगाव था, उसको इश्क था अपनी इस रमज़ान से कि वो रमज़ान में आप लोगों के साथ बात करे, क्योंकि उसने शुरू ही से रमज़ान आप लोगों के साथ गुजारा। मगर उसको काम नहीं दिया गया, उसको ट्रांसमिशन नहीं दी गई। मेरी मुराद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप लोग कहते हैं वो गुजर गए, आप लोग कहते हैं कि आप बताइए कि आपका वक्त आमिर लियाकत के साथ कैसा गुजरा। मैं तो गुजार रहा हूं, मैं तो वक्त उन्हीं के साथ गुजार रहा हूं, मगर आम आंख नहीं देख सकती, क्योंकि आप आंख देखने से कासिर है। बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया, और आज उनके सर पे ट्रांसमिशंस का सहरा सजाने को आप लोग तैयार हैं, और आप लोग आज उनको पायनियर कह रहे हैं, और आप लोग आज उनको कह रहे हैं कि भाई रमज़ान ट्रांसमिशन का बानी, रमज़ान ट्रांसमिशन का जो ताज है वो इन्हीं के सर पे पहना जाए। नो डाउट, कोई शक नहीं, लारैब कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी हैं, बल्कि रमज़ान ट्रांसमिशन के नहीं, जो लोग आज रमज़ान की नशरियात कर रहे हैं उनको निखारने में जनाब आमिर लियाकत का किरदार है। मगर हमने क्या तूफान बदतमीज़ी मचा के रखा है कि हम लोग स्क्रीन पर आकर, जो लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम लोग स्क्रीन पर आकर खिराज अक़ीदत तो पेश कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाई रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। मगर इंसान गुनाहों का पुतला होता है, इंसान गुनाह तो करता है, मगर उनका एक अच्छा काम है। वो अच्छा काम ये कि वो रमज़ान की नशरियात करते थे। बस यही अच्छा काम क्या? बस वो रमज़ान की ट्रांसमिशन करते थे, इसके अलावा उनमें कोई अच्छा काम नहीं था। आपकी नज़र में बुरा काम क्या है? निकाह करना। क्या वो काम अच्छा नहीं था जब खोए हुए बच्चे 9-9 साल के बाद अपने माँ बाप से मिल जाते थे इसी रमज़ान के महीने में? अब तो रमज़ान महसूस भी नहीं हो रहा। क्या वो अच्छा नहीं था जब 9-9, 10-10 साल के बच्चों के दिलों में छेद होता था, वो अपने पैसे लगाकर जेब से बच्चों का ऑपरेट कराते थे और दिल का सुराख बंद कराते थे? मगर आप लोगों ने उन्हीं के दिल में सुराख कर दिया। आप लोग कहते हैं, जो लोग इस वक्त ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कोई लाल चैनल पर कर रहा है, कोई नीले चैनल पर कर रहा है, और कोई तो प्यारा रमज़ान कर रहा है, वो ये कहते हैं, बल्कि रो रहे हैं उनको याद करके। जब वो रो रहे थे आप लोगों ने याद क्यों नहीं किया? आज उनके बच्चे उनके लिए नज़में लिख रहे हैं, नज़में कह रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नज़में ना कही गई जब वो रो रहे थे और बच्चों को याद कर रहे थे? सवाल तो ये पैदा होता है, और होगा, और हो रहा है, और मैं कर रहा हूं। जवाब दीजिए। मेरा हक है सवाल करना, और आपका फर्ज है कि आप मुझको जवाब दें। आज हमारे वसीम बदामी भाई बसद एहतराम ये कह रहे हैं कि भाई रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी, रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखने वाले। नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको याद भी करते हैं, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी तलब भी करते हैं, और रब से माफ़ी भी मांगते हैं उनके हक़ में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कामयाब अता फरमाए, अल्लाह आपको कामरानियों की मंजिल से बहुत ऊपर ले जाए। मगर सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई कि जब वो रमज़ान की नशरियात के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तड़प रहे थे, तो आपने उनको मौका नहीं, बल्कि आप मौका देने वाले कौन थे? वो तो आपको मौका देते थे, मगर आप एक दिन के लिए उनको मेहमान ही बुला लेते। आज राबिया आनम साहिबा एक्सप्रेस पर प्यारा रमज़ान करते हुए उनकी याद में रो पड़ी, बिल्कुल ठीक है, आपका उनके साथ अच्छा ताल्लुक होगा और आपको उनकी याद आ गई, आपके आंसू छलक पड़े। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप जब पिछले बरस जब वो रो रहे थे कि मुझको काम नहीं दिया गया और एक्सप्रेस से फायर आउट किया गया, तो आपने उस वक्त एक्सप्रेस पर बैठ कर रमज़ान की नशरियात की, तो आपने उनको बतौर मेहमान क्यों नहीं बुलाया? और वसीम बदामी भाई, आप तो मेहमान बुला लेते, उनको बतौर मेहमान बुला लेते, उस बानी को जिसने रमज़ान की नशरियात की बुनियाद रखी।
मेहमान भी नहीं बुलाया। पिछले साल वो रोते रहे, मगर इस साल आप कह रहे हैं कि भाई चूरन बेच रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं, ना बेचिए, वक्त ही बिक जाएगा आपका। और हमारे फैसल कुरैशी भाई वो कह रहे हैं कि भाई मैं उनसे आखिरी वक्त में राब्ता करता रहा, वो कहने लगे नहीं भाई मैं, डिप्रेशन क्या होता है भाई, डिप्रेशन में कब थे वो डिप्रेशन में कब थे, वो दर्द में थे, वो तकलीफ में थे, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि उनके अपने उनको छोड़ चुके थे, उनके अपने उनको छोड़ चुके थे। मगर आप ये कहें कि डिप्रेशन में उनका इंतकाल हो गया, इंतहाई भोंडा जुमला है, इंतहाई गलत खलीस जुमला है। डिप्रेशन में इंतकाल नहीं हुआ, डिप्रेशन में इंतकाल नहीं हुआ, डिप्रेशन में उनका इंतकाल नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं कि वो मजबूत आसाब के मालिक थे जो उनके साथ काम कर चुके। मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। मगर आप लोग ये कहें कि भाई डिप्रेशन में चले गए। जो शख्स दुखी इंसानियत को डिप्रेशन की घाटियों से निकाल बाहर फेंकता हो और जिंदगी के उजालों और जिंदगी की चमक में ले आता हो, वो डिप्रेशन से मर जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि आपकी आंख देख नहीं सकती वो क्या थे, वो क्या है। छोड़ मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा मनसब क्या है, गौर से सुन। और फैसल कुरैशी साहब का ये कहना है, मशहूर अदाकार हैं, उनका कहना है कि भाई मैं मुसलसल उनके साथ राबिते में था। वो तो किसी के साथ राबिते में नहीं थे, ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, वो किसी के साथ भी राबिते में नहीं थे। आप कैसे कह सकते हैं वो आपके साथ राबिते में थे? और 2 दिन पहले आपको क्या अल्लाह माफ़ करे वही के जरिए मालूम पड़ गया कि भाई वो ये आपसे कह रहे हैं कि भाई नहीं अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जा रहा हूँ। वो तो वीडियो में कह रहे हैं भाई, वो तो 1 हफ्ता पहले की बात है, वीडियो की सूरत में जो 52-57 मिनट की वीडियो है उसमें ये बतला रहे हैं कि भाई मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। फ़ोन पर कब कह दिया? वो तो नंबर चेंज कर रहे थे कपड़ों की तरह, फ़ोन पर कैसे कह दिया? कैसे कह दिया फ़ोन पर? बिल्कुल नहीं कहा फ़ोन पर। और मैं उस वक्त उनकी नमाज जनाजा में मौजूद था। मैं जानता हूँ कि कौन कौन मुल्ला हज़रात वहाँ मौजूद था, मैं जानता हूँ कि कौन कौन उलमा इकराम वहाँ मौजूद थे। एक जयद आलिम दीन का एक पैगाम उसी दिन 9 जून को मैंने सुना, जो मोहतरमा किरण नाज साहिबा से बात कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ज़ाहिर है कि इल्म रखने वाली शख्सियत थे, मगर उनमें कुछ खराबियाँ थी। इस वजह से मैंने फिर उनके यहाँ जाना छोड़ दिया। बहुत जयद आलिम दीन, बहुत जयद आलिम दीन। वो शख्स इस दुनिया से जा चुका था, मगर उसको याद भी किया जा रहा था तो उसकी बुराइयों के साथ, उसकी बुराइयों के साथ। दुख की बात है, तकलीफ की बात है, दर्द की बात है। जो शख्स आपको यहाँ से यहाँ ले आया, आप उसको यहाँ से यहाँ फेंकने में कोई कसर ना छोड़ी, आप लोगों ने कोई कसर ना छोड़ी। और फिर उसकी आखिरी रस्सी में भी आप लोग नहीं थे। मैं जानता हूँ कि कौन कौन आलिम दीन वहाँ मौजूद थे, मैं सबके नाम जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि कौन सा अदाकार मेकअप करके वहाँ आया हुआ था कि मैं मीडिया टॉक करने के लिए आया हूँ। मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। क्या मैं नहीं जानता? क्या मुझको नहीं खबर? क्या मुझको नहीं पता कि कौन अपनी बढ़ोतरी के लिए सिर्फ मीडिया टॉक करने के लिए वहाँ आया हुआ था और ये कह रहा था कि भाई नहीं 2 दिन पहले मुझसे राब्ते में थे, वो डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन। आज उनके नाम पर याद आमिर में बोल चलाए जा रहे, आज चलाया जा रहा है भाई। उस वक्त उनको याद नहीं किया गया जब वो जिंदा थे और रो रहे थे कि भाई मुझको काम दिया जाए। क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? आप तो फरामोश कर देते हैं तमाम ही एहसानात को। उस शख्स ने क्या नहीं किया पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए इंटरटेन करता रहा। और फिर यहाँ तक कहा गया कि वो शख्स खुदा को भूल गया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जो आपको आलिम ऑनलाइन के ज़रिए उलमा इकराम की रहनुमाई में आपको ज़लालत की घाटियों से बाहर निकालता रहा, नमाज़ पढ़ना सिखलाता रहा, आपने कह दिया वो नमाज नहीं पढ़ता, आपने कह दिया वो रोज़ा नहीं रखता, आपने कह दिया वो रब को नहीं जानता, आपने कह दिया रब को नहीं मानता। और आज कसीदे गाए जा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सब लोग चले जाएंगे भाई, यहाँ रहेगा कोई नहीं, किसी को नहीं रहना यहाँ पर। मगर आप उनको याद ज़रूर करें, ज़रूर याद करें, मगर अच्छे लफ्ज़ों में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे उनमें बुरे काम थे मगर एक अच्छा काम था कि वो रमज़ान की नशरियात करते थे। ऐसे याद करेंगे आप उनको ऐसे याद करेंगे? वसीम बदामी भाई
मरहूम जुनैद जमशेद भाई के लिए कभी आपने ऐसा नहीं कहा अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कभी ऐसा कहा कि वो गाने तो गाते थे मगर उनमें एक अच्छा काम था, वो अल्लाह की तरफ आ गए? कभी नहीं कहा। हमेशा कहा कि वो बहुत बड़े आदमी थे, वो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे थे। तो कहने से क्या होता है, क्या जाता है आपका कह देने से? अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। सिर्फ ये नहीं कि भाई वो रमज़ान नशरियात करते थे, बस यही काम उनमें अच्छा था, उनमें हर काम अच्छा था। आपकी नज़र उस वक्त बुरी होगी। काम हर अच्छा करते रहे, हर काम अच्छा करते रहे, माशरे की इस्लाह करते रहे, खुदा ना कीजिए। और जो मुझको दुख है वो इस बात का है कि आज सब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और आज सब ये कह रहे हैं कि भाई रमज़ान ट्रांसमिशन का जो सहरा है वो आमिर लियाकत के सर पे जाता है और ये पहला रमज़ान है आमिर लियाकत के बगैर। सब लोग ये कह रहे हैं, पहला नहीं दूसरा रमज़ान है आप लोगों का उनके बगैर, हमारा पहला है क्योंकि हम रमज़ान में साथ थे पिछले साल। वो दुख में थे, वो दर्द में थे और उनका दुख दर्द तकलीफ़ और जो उन पर सौबतों के पहाड़ तोड़े गए आपकी जानिब से, मैं जानता हूँ और मैंने देखा, मैंने उनको रोते देखा जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे काम नहीं दिया जा रहा, मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा, जियो ने मुझे शैतान लिख दिया। लाखानी साहब ने मालूम नहीं मुझे क्या क्या कहा। क्या लाखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? पता नहीं क्या क्या कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया और मुसलसल कहा गया। मैं सब जानता हूँ कि वहाँ कौन कौन था, ये भी जानता हूँ कि वहाँ मेकअप करके कौन आया था और ये भी जानता हूँ वहाँ मीडिया टॉक करने के लिए कौन कौन आया था और ये भी जानता हूँ कि वहाँ अपनी बढ़ोतरी के लिए कौन कौन आया था और ये भी जानता हूँ कि इसलिए वहाँ कौन कौन आया था कि भाई आमिर लियाकत के जनाजे पर हाइप मिलेगी, मशहूर हो जाएंगे, चलिए जनाजा पढ़ने के लिए जाते। और ये भी जानता हूँ कि जनाजा किस किस ने नहीं पढ़ा, वो मीडिया से बात करता रहा। सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। आप लोगों ने अब रमज़ान ट्रांसमिशन का बानी आमिर लियाकत को करार दे दिया और कह दिया कि भाई ये हमारा पहला रमज़ान है उनके बगैर। भाई आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि जब पिछले साल वो रोते रहे कि मुझको रमज़ान ट्रांसमिशन दी जाए, मुझको बुलाया जाए, मुझसे बात कराई जाए, तो वसीम बदामी भाई ARY पे थे, राबिया आनम साहिबा एक्सप्रेस पे थी और फैसल कुरैशी भाई बोल पे थे। भाई ये बुला लेते ना, उनको मेहमान के तौर पे बुला लेते मेहमान के तौर पे। और हमारे मुफ्तियाने दीन जो उनसे बहुत मोहब्बत के दावेदार थे वो जनाजे में नज़र नहीं आए। ये बेहिसी है मेरी कौम की कि बाद मरने के याद रखा जाता है और यहाँ बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मरना पड़ता है। पैगाम को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी ने भूलेगा ताकि आपको यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स महसूस हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हमें नासिर। और आमिर भाई आपको याद कर रहे हैं, आपकी खिदमत में इंतहाई अदब से, इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई खुलूस से बहुत सलाम। और मुझे यकीन है, यकीन बरहक है अपने परवरदिगार आलम पर और रब्बुल आलमीन पर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर कि आप रमज़ान की नशरियात कर रहे हैं मगर अब सेट जन्नत में लगा हुआ है। अब ठिकाना जन्नत है, मुलाकात होगी जन्नत में। और मैं जानता हूँ कि जन्नतियों की संगत में आप रमज़ान की नशरियात कर रहे होंगे। ये मेरा इश्क है और ये मेरा पहला रमज़ान है तेरे बगैर। मत पूछ किस मुँह से रोज़े खोले। अल्लाह।